पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव से पहले बड़ी हलचल। जानकारों के मुताबिक इस्तीफा दे सकते हैं पीएम इमरान खान। आज शाम 4 बजे इमरान खान बड़ी रैली को करेंगे संबोधित। इस्लामाबाद मार्च की तैयारी में जुटे पीपीपी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी। कहा, मैं कठपुतलियों के आगे झुकने वाला नहीं हूं। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का आक्रामक बयान। कहा, रूस की सत्ता पर काबिज नहीं रह सकते हैं पुतिन। रूस ने कहा, पुतिन को जनता ने चुना है। रशिया यूक्रेन युद्ध का आज है 32वां दिन। चेचन लड़ाकों ने मारियोपोल पर किया हमला। लीव में हुए 3 बड़े धमाके। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस से युद्ध खत्म करने के लिए फिर बातचीत की अपील की, लेकिन कहा, शांति के लिए यूक्रेन अपने किसी भी इलाके को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। रूस का यूक्रेन के 91 सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा। कहा, 2 सैन्य पोस्ट, 11 गोला बारूद डिपो, 2 इलेक्ट्रॉनिक युद्ध स्टेशन, यूक्रेनी सेना के 20 ठिकानों और 52 हथियारों के भंडार को तबाह किया गया। यूक्रेन के खार्किव में रूस का बड़ा हमला। यूक्रेनी सेना के ठिकाने तबाह। यूपी के सीएम योगी ने गोरखपुर से वाराणसी के लिए शुरू की विमान सेवा। 40 मिनट में गोरखपुर से वाराणसी की दूरी तय होगी। कहा, इन 5 सालों में हवाई क्षेत्र में विकास हुआ। आज उत्तर प्रदेश के 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। यह सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री। गोरखपुर से वाराणसी की विमान सेवा के उद्घाटन के बाद सीएम योगी ने किया ट्वीट। कहा, पीएम मोदी ने कहा था, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। उनका संकल्प हो रहा है पूरा। मंत्री पद की शपथ के बाद योगी कैबिनेट की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कहा, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसे पूरी ईमानदारी से निभाया। अगर हम लोगों ने सच्चा काम नहीं किया होता, हमने जनता का विश्वास नहीं जीता होता, तो आज हम अखिलेश यादव की तरह एक तरफ बैठे रहते। यूपी में आज ही हो सकता है मंत्रियों के विभाग का बंटवारा। योगी के मंत्रिपरिषद में 52 नेताओं ने ली है मंत्री पद की शपथ। यूपी विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों का कल और परसों शपथ ग्रहण। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री दिलाएंगे शपथ। गोवा में नई सरकार का शपथ ग्रहण सोमवार को सुबह 11 बजे होगा। प्रमोद सावंत लेंगे लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने योग के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने पद्म पुरस्कार से सम्मानित 126 साल के बाबा शिवानंद की चर्चा की। बाबा शिवानंद अपनी उम्र से 4 गुना कम आयु से भी ज्यादा फिट है। वाकई बाबा शिवानंद का जीवन हम सभी को प्रेरित करने वाला है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देश में बढ़ रहे आयुष स्टार्टअप की तारीफ की। कहा, आयुर्वेद आधारित स्टार्टअप से भारतीय चिकित्सा का विकास होगा। आयुष इंडस्ट्री का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है। आज आयुष मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण की बात की। देशवासियों से पानी बचाने की अपील की। हम अपने संकल्पों को फिर से दोहराएं। पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। 2 साल बंद रहने के बाद भारत से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आज से शुरू। कोरोना के चलते लगाई गई थी पाबंदियां। देश भर में आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 50 पैसे और डीजल के दाम में 55 पैसों की बढ़त। बीते 6 दिनों में 5वीं बार बढ़ी कीमतें। बढ़ती महंगाई के बीच दवाइयों पर भी महंगाई का असर। 1 अप्रैल से पैरासिटामोल समेत सामान्य बीमारियों में इस्तेमाल की जाने वाली 800 दवाओं के दामों में 10.7% की बढ़ोतरी। महंगाई पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस 31 मार्च से शुरू करेगी महंगाई मुक्त भारत अभियान। पार्टी कार्यकर्ता घंटी और ड्रम बजाकर प्रदर्शन करेंगे।
इसलिए कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पर आज निर्णय किया है कि हम महंगाई मुक्त भारत अभियान 3 चरणों में चलाएंगे। दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। यूथ कांग्रेस ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के घर के बाहर किया प्रदर्शन। एक अप्रैल को भारत दौरे पर आएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। यूपी के वाराणसी भी जाएंगे। मालदीव पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर। एबीपी नेटवर्क के आइडियाज ऑफ इंडिया कार्यक्रम में शामिल हुए बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान। परिवारवाद पर अभिनेता ने किया बॉलीवुड का बचाव। कहा, मेरा बेटा ऑडिशन में 10 बार रिजेक्ट हुआ। मेरी बहन एक्टर है, लेकिन उन्हें मेरे नाम से कोई नहीं जानता। आप उसको ले रहे हो जो काम ठीक नहीं जानता है और उसको छोड़ रहे हो जो काम जानता है। उसको मैं नेपोटिज्म नहीं बोलता हूं, मैं उसको बेवकूफी बोलता हूं। मेरी रियल सिस्टर है निखत खान हेगडे। She's married to Santosh Hegde. She's an actress. She does television. Nobody knows she's my sister. ABP News आपको रखे आगे।